मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, आखिर क्या चल रहा है झारखंड की राजनीतिक माहौल में? जो सियासी जो हलचल यहाँ दिख रही है, क्या वाकई पटना के बाद, बिहार के बाद अब झारखंड का ही नंबर है? क्योंकि तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो जेएमएम की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, ना हम अजित पवार हैं, ना हम हेमंत, ना ही हम यहाँ पर नीतीश कुमार हैं, यहाँ हेमंत सोरेन हैं, शिबू सोरेन के बेटे हैं, तो जो प्रपंच चल रहा है उसको सफल होने नहीं देंगे। उसी तरह कई तरह इस तरह के जो बयान आ रहे हैं राजीव, और आप लगातार ये समीकरण समझाते भी रहे हैं कि झारखंड उन राज्यों में से एक है जहां बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल है। तो ऐसे में क्या माना जाए? किस तरह से आप देख रहे हैं इस स्थिति को? देखिए पूजा, ये अजीब इत्तेफाक है। मैंने पहले भी कहा, ये अजीब इत्तेफाक है कि 2022 के अगस्त महीने में अगर आप देखें तो 9 अगस्त को बिहार में उलटफेर हुआ, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, और उसके बाद सितंबर में झारखंड में, अगले महीने ही झारखंड में उथल पुथल हुई जब ऐसा कहा गया कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को अयोग्य ठहराने के लिए राज्यपाल को अनुशंसा की है। और उस वक्त सितंबर में पूरा रांची में उसी तरह की उथल पुथल थी जैसी आज उथल पुथल है। उसी तरह से हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की बैठक की, चार्टर्ड प्लेन से उनको रायपुर ले जाया गया, विश्वास मत हासिल किया गया, और हेमंत सोरेन का कहीं कुछ हुआ नहीं, और 1.5 साल तक ये मामला चलता रहा। और वो क्या अनुशंसा है, वो लिफाफा, राज्यपाल तो बदल गया, लिफाफा नहीं खुला। अब एक बार फिर जब लोकसभा चुनाव आने के हैं और अगले महीने, मतलब अब 1 महीने से कम ही वक्त बचा है जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा, उसके पहले ही बिहार में उलटफेर हुआ और उसके बाद फिर झारखंड का मामला आ गया। देखिए, झारखंड में सौरभ ने बहुत सारी बातें बताई दी हैं। झारखंड में कुल मामला ये है कि हेमंत सोरेन पर जो आरोप है जमीन घोटाले का, उसमें जो सर्किल इंस्पेक्टर सरकारी गवाह के तौर पर है, उसने ये बयान दिया है ईडी को कि सैन्य भूमि को के म्यूटेशन जो हुआ है वो बॉस के कहने पर, यानी हेमंत सोरेन के कहने पर हुआ है, और उस जमीन घोटाले में वो बयान बहुत बेहद अहम है। ईडी ने 29 और 31 जनवरी 2 डेट दी थी हेमंत सोरेन को। पहले भी वो बहुत सारे सम्मन दे चुके, ये 10वां सम्मन था, और उन्होंने कहा था कि आप अपनी सुविधानुसार बताएं, या तो आप आएं या तो हम आपके यहाँ आएंगे। तो उसमें 29 तारीख के दिन जब हेमंत सोरेन की ये हुआ कि 28 की रात को एकाएक हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए, तो 29 तारीख को ईडी ने उनको दिल्ली में पूछताछ करने की बात की, लेकिन हेमंत सोरेन वहाँ से फिर वापस रांची आ गए। आज 31 तारीख है, 1 बजे का जो मेल आया है ईडी की तरफ से, वो 1 बजे 1 बजे ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में पहुंचेंगे। और उन्होंने इसके पहले आपने देखा, 1 महीने पहले पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी गए थे तो उन पर हमला हो गया था, भीड़ ने हमला किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी रांची विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ईडी ने अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की पुलिस और सारी व्यवस्था करने को कहा गया है। 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और बताया यह जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर है, और हेमंत सोरेन ने कल विधायकों की जो बैठक की थी उसमें सहमति पर और ये दस्तखत करा लिए हैं कि अगला जो भी फैसला होगा हेमंत सोरेन का, उसमें जो उनके गठबंधन के लोग हैं वो उसमें शामिल रहेंगे। हेमंत सोरेन की, जैसा सौरभ ने कहा था, उनकी एक बड़ी भाभी है सीता सोरेन, उनकी भी महत्वाकांक्षा है। दरअसल बात यह है कि वो एमएलए हैं, और उनका ये कहना है कि वो परिवार में हेमंत सोरेन के बाद दूसरी एमएलए है। इसलिए हेमंत सोरेन की बात तो ठीक है, अगर परिवार के पास ही बागडोर होनी चाहिए तो उनके पास क्यों नहीं होनी चाहिए। कल्पना सोरेन विधायक भी नहीं है, और कल्पना इन्हीं परिस्थितियों की वजह से 15-20 दिन पहले हेमंत सोरेन ने अपने एक विधायक का इस्तीफा करा दिया था, वो सीट खाली है, ताकि कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बने तो वो वहाँ से चुनाव लड़ सके। कल विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें कल्पना सोरेन विधायक ना होते हुए भी शामिल हुई थी। तो इस बात की पूरी, शिबू सोरेन की तबीयत बहुत खराब है, अत्यधिक उम्र है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं, वैसे ही अपने आप में पहला मामला होगा कि कोई मुख्यमंत्री आवास से ही जांच एजेंसी उसको गिरफ्तार कर ले। तो अगर ऐसा होता है तब झारखंड की राजनीति में एक अजीब तरह की का मोड़ आएगा। हालांकि इसमें जो विधायक दल के लोग हैं, जो सत्ताधारी गठबंधन है, उन्होंने तैयारी की हुई है कि मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आएगी तो कल्पना सोरेन, और इसके लिए कांग्रेस आरजेडी जो भी दल उनके साथ हैं वो साथ हैं। मूल बात यह है,
अगर इससे जांच एजेंसी और ये कार्रवाइयों से अलग अगर आप इसके सियासी पैटर्न को देखें या सियासी मतलब निकालें, तो मूल बात यह है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना राजनीतिक रूप से भी इतना आसान काम नहीं है। आदिवासियों की 90% सीटें हेमंत सोरेन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीतता रहा है और आदिवासियों में उसकी अपनी एक पकड़ है और हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी का आदिवासियों में कैसा असर जाएगा इसका आकलन कर पाना अभी मुश्किल है। तो कुल मिला जुला के अब बिहार के बाद झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है और ये मुझे लगता है कि आज इसमें बहुत हद तक तस्वीर साफ भी हो जाएगी। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ एक उथल पुथल होगी और उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार बचेगी कि चली जाएगी। बिल्कुल, और कई सारे सवाल ऐसे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज निर्भर करता है दोपहर 1 बजे के बाद जब पूछताछ होगी और उसके बाद गिरफ्तारी होती है या नहीं होती और उस वक्त जो राजनीतिक अस्थिरता होगी उसको कैसे यहां पर संभाला जाएगा।